नमस्ते। इंटरनेट की अजीबो-गरीब दुनिया में कभी-कभी हमें कुछ ऐसा मिलता है जो पहली नज़र में सिर्फ शोर लगता है। पर क्या हो अगर उस शोर में, उस अफरा-तफरी में एक कहानी छिपी हो? तो आज हम गोता लगाने वाले हैं मामा कैट की इसी अजीब सी दुनिया में, ये पता लगाने के लिए कि क्या इस केओस के पीछे कोई लॉजिक है। और कहानी की शुरुआत होती है यहां से। उलझे हुए शब्द, मदद, नया घर और ढेर सारे वाह। पहली नजर में ये सब एकदम रैंडम लगता है ना? पर क्या ये सच में बस कुछ भी बोला जा रहा है, या हम एक ऐसी भाषा देख रहे हैं जिसे हम अभी तक समझ नहीं पाए हैं? और बस यही सवाल है जो हमें इस सफर पर आगे लेकर जाएगा। इस केओस की परतों के नीचे हम एक छिपी हुई कहानी की तलाश करेंगे। एक ऐसी दुनिया जिसके अपने ही नियम हैं और आज हम उन नियमों को उजागर करने जा रहे हैं। हम एक ऐसी दुनिया में उतर रहे हैं जो किसी बिल्ली के सपने जैसी लगती है। और किसी भी अजीब घटना की तरह अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें तो पैटर्न्स उभरने लगते हैं। तो चलिए इन पैटर्न्स को एक एक करके तोड़कर देखते हैं। तो इस अफरा तफरी में आखिर है क्या? हमें लगातार हैरानी वाली फीलिंग मिलती है, वाह करके। फिर अचानक पैसों की बात होने लगती है। एक पल में जिंदगी और मौत का सवाल होता है और अगले ही पल कोई गाना गा रहा होता है। ये इस अजीब दुनिया के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। लेकिन इन अलग अलग टुकड़ों को पहचानना तो बस पहला कदम है। असली मजा तो तब शुरू होता है जब हम देखते हैं कि ये सब आपस में जुड़ते कैसे हैं, और इन्हें ग्रुप करके हमें इस दुनिया को समझने के लिए तीन मेन पिलर्स मिलते हैं। तो हमारा पहला पिलर है क्राइसिस और कॉमर्स। इस दुनिया में हर बड़ी से बड़ी मुसीबत का हल हैरान करने वाला सिंपल है, बस एक छोटा सा बिजनेस ट्रांजैक्शन। चलिए देखते हैं ये काम कैसे करता है। कहानी एक ऐसे पल से शुरू होती है जिससे हम सब डरते हैं। एक घबराई हुई माँ जिसका बच्चा घायल हो गया है। माहौल में टेंशन और चिंता भरी हुई है। आप सोचेंगे कि अब अफरा तफरी मचेगी, लेकिन नहीं, इस दुनिया में घबराहट के लिए कोई जगह नहीं है। एक कमाल का एफिशिएंट प्रोटोकॉल शुरू हो जाता है। प्रॉब्लम डायग्नोज होती है, इलाज होता है और फिर ट्रांजैक्शन। सब कुछ एकदम सिस्टमैटिक है। मतलब यहाँ की हेल्थ केयर सिस्टम कमाल की एफिशिएंट है। कोई अपॉइंटमेंट नहीं, कोई लंबा इंतजार नहीं। जैसे ही कोई क्राइसिस आती है, सिस्टम तुरंत उसे संभाल लेता है। पेशेंट को फौरन स्टेबल कर दिया जाता है। और इस पूरे केओस के बीच जरा ये शांत प्रोफेशनल टोन सुनिए। ये हमें यकीन दिलाता है कि सब कुछ कंट्रोल में है। ये इस बात का सबूत है कि इस रैंडम सी दिखने वाली दुनिया के पीछे भी एक सिस्टम काम कर रहा है। और फिर आता है फाइनल स्टेप, हर सर्विस के लिए एक पेमेंट। क्राइसिस का हल सिर्फ दवा से नहीं बल्कि पैसे से होता है। ये इस दुनिया का एक बेसिक नियम है। हर प्रॉब्लम की एक कीमत होती है। और यहाँ की इकोनॉमी अजीब तरह से स्पेसिफिक है। एक पपीते की कीमत ठीक $3। ये एक छोटी सी बेतुकी डिटेल है, पर ये इस आइडिया को और पक्का करती है कि इस दुनिया में हर चीज़ की एक फिक्स्ड वैल्यू है। एक पपीते के लिए $3 ही क्यों, कौन जाने, पर नियम तो नियम है। तो हमने देखा कि कैसे बड़ी बड़ी मुसीबतों को पैसे से सुलझाया जाता है। पर इस दुनिया में सिर्फ जानलेवा खतरे ही नहीं हैं। यहाँ हमारी दुनिया की तरह ही रोजमर्रा के प्रेशर भी हैं। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण स्कूल में मिलता है। यहाँ हम एक क्लासिक कॉन्फ्लिक्ट देखते हैं। एक तरफ स्कूल के नियम हैं, टाइम पर आओ वरना मुश्किल में पड़ोगे। और दूसरी तरफ एक स्टूडेंट की अंदर की चिंता, क्या मेरे दोस्त मुझे पसंद करेंगे? ये वो प्रेशर है जो शायद हम सब ने कभी ना कभी महसूस किया है। यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं है, रूल्स एकदम क्लियर हैं। देर से आने के नतीजे भुगतने पड़ेंगे। यह हमें दिखाता है कि ये दुनिया सिर्फ रैंडम घटनाओं का झुंड नहीं है। यहाँ एक सोशल स्ट्रक्चर है और उसे तोड़ने के अंजाम होते हैं। तो हाँ, इस अजीब कैट वर्ल्ड के कैरेक्टर्स भी काफ़ी हद तक हमारी तरह ही हैं। वो टाइम पर स्कूल पहुंचने की फिक्र करते हैं और चाहते हैं कि उनके दोस्त उन्हें पसंद करें। और यही जानी पहचानी चिंताएं इस पूरी अजीब दुनिया को थोड़ा रियल महसूस कराती हैं। तो हमने मेडिकल ड्रामा देख लिया, स्कूल का टेंशन भी देख लिया, लेकिन इस दुनिया का एक और पहलू भी है, एक ज्यादा शांत पहलू। हमारा तीसरा पिलर है जमीन से जुड़ाव, जहां सादी मेहनत और नेचर एक अलग तरह का बैलेंस लाते हैं। ये लाइन एक एंकर की तरह है जो हमें वापस जमीन से जोड़ देती है। ये एक सिंपल, जरूरी काम है। पौधों को पानी देना, ये दुनिया के सारे टेंशन से एक शांत ब्रेक है जो बस एक बेसिक जरूरत पर फोकस करता है। और यहीं पर हमें इस दुनिया का असली बैलेंस देखने को मिलता है। एक तरफ जानलेवा संकट है तो दूसरी तरफ ये शांत जमीनी काम जो जिंदगी को बनाए रखता है। ये केओस और शांति का एक परफेक्ट मिक्सचर है।
और ये बहुत मज़ेदार तरीके से दिखाता है कि इस दुनिया की डिफ़ॉल्ट फीलिंग क्या है। यहाँ तक कि पानी देने जैसा सिंपल काम भी ज़बरदस्त हैरानी और एक्साइटमेंट पैदा करता है। इस दुनिया में मामूली चीज़ें भी असाधारण होती हैं। और ये बैलेंस इलाज में भी दिखता है। एक तरफ है टेक्निकल मेडिकल केयर, हार्ट रेट और ऑक्सीजन लेवल, और दूसरी तरफ है एक प्यारी सी लोरी के जरिए इमोशनल सपोर्ट, मतलब एक पूरा होलिस्टिक अप्रोच है। तो हमने इन सभी अलग अलग धागों को देख लिया है, क्राइसिस, पैसा, स्कूल का प्रेशर और जमीन से जुड़ा काम। अब वक्त है इन सब को एक साथ पिरोने का और ये देखने का कि ये अजीब यूनिवर्स आखिर किन नियमों पर चलता है। तो ये वो नियम है जो इस दुनिया को चलाते हुए दिखते हैं। संकट बहुत इंटेंस होते हैं, लेकिन उनका हल तेज और बिजनेस जैसा होता है। हर चीज पर रिएक्शन हैरानी और आश्चर्य का होता है, और सबसे नॉर्मल काम सबसे अजीब घटनाओं के साथ साथ चलते रहते हैं। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर ले आता है, हम ऐसी केओटिक लेकिन स्ट्रक्चर्ड दुनियाओं की तरफ क्यों खींचे चले आते हैं? शायद इसलिए क्योंकि ये हमारी अपनी दुनिया का ही एक बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया रूप है, जहां संकट और समाधान, चिंता और आश्चर्य और मामूली और असाधारण हर दिन एक दूसरे से टकराते हैं। शायद ये बिल्ली की दुनिया उतनी भी अजीब नहीं है जितनी हमें लगती है।